अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ खान। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा ज़रा शहर से कराची में निकलते हैं, क्योंकि बारिश का गुज़िश्ता एक हफ़्ते में 3 दिन की जो बारिश थी उसके बाद शहर की सड़कें तो साफ़ कर दी गई, लेकिन इलाकों का जो हशर हुआ वो अब आप देख सकते हैं कि मेरे अकब में कि सड़कें जो पहले ही कराची की जो लोगों की दुआई थी कि टूट से शिकार सड़कें जो हैं वो उनके लिए वबाल जान बन गई हैं। और इस वक्त बारिश के बाद शहर का जो है वो नक्शा ही तब्दील हो चुका है। अब कोई ऐसा इलाका नहीं जहाँ पे अब सड़कें टूटी हुई ना हो, या वहाँ छोटी छोटी जगहों पे अब उन खड्डों के अंदर पानी जमा होता है, गटर के ढकने गायब हैं। ये हालात है इस वक्त कराची शहर के, और लोग परेशान हैं क्योंकि आने वाले दिनों में फिर बारिश की पेशगोई कर दी गई है। लेकिन अब मेयर कराची हों या तमाम हल्का जो इक़्तिदार पे इस वक्त बैठा है, वो अब हम उनसे क्या कहें। हम एक क्या हर चैनल पे ये बात बार बार की जा रही है कि कराची की आवाम की दुहाई ये है कि उसको पीने का साफ़ पानी और चलने के लिए साफ़ सुथरी सीधी सड़कें मिल जाएं, लेकिन ये अब मुमकिन होता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट तो यहाँ मौजूद है लेकिन काम करने को कोई तैयार नहीं। अलबत्ता तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम का सिलसिला शुरू है। एक कहता है कि मुझे पैसे नहीं मिलते, दूसरा कहता है कि मैंने इतने पैसे दे दिए, लेकिन हालात कराची की आवाम के बदल नहीं रहे और रोडों के ऊपर जो है वो उसी तरीके से खड्डे भी मौजूद हैं, पानी नलकों में आ नहीं रहा और गलियों से पानी जो सीवरेज का है वो निकल नहीं रहा। ये है कराची का मामला और कौन इसको सही करेगा। अब आवाम की भी जो कहते हैं ना कि उफ हो चुकी है। ज़रा लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं उनसे, ज़रा देखते हैं कि उनके इलाकों के ये हालात बारिश के बाद बिगड़े या ये इससे कबल ही ये तमाम सिलसिला रहा। आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको आज दिखाते हैं कि बारिश के बाद इलाकों का क्या हशर हो चुका है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलें जनाब, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस वक्त हम सोल्जर बाज़ार में मौजूद हैं और आप जैसे मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये मेन सड़क है सोल्जर बाज़ार की, जो कि कायदे-आज़म से जब आप मज़ार से आप अंदर आते हैं सोल्जर बाज़ार के लिए तो ये डबल रोड कहलाता है और ये आगे होली फैमिली हॉस्पिटल की तरफ निकलने के बाद पीछे सदर की तरफ निकल जाता है। भाई मुझे ये बताइए, ये सड़क बारिश की वजह से मुतासिर हुई है या उससे पहले भी यही हाल? पहले से भी भाई यही हाल था इसका, ठीक है ना। ये गड्ढा तकरीबन 1 से 1.5 साल हो गया है इसको। सही है, ये ऐसे ही है, मतलब कोई देखने वाला नहीं है, कोई तवज्जो देने वाला नहीं है। भाई कल एक फैमिली, एक कपल, वहाँ पर एक गड्ढा है, वहाँ गिरे पानी के अंदर। जी, पानी के अंदर 2 बच्चे छोटे छोटे यार, छोटे छोटे। यकीन करें इतना अफसोस हुआ, मैं गया यहाँ से एक गड्ढे की वजह से, सिर्फ उनको नज़र नहीं आया, रात का टाइम था। और ये गली अपनी मदद आपके तहत कुछ खड्डे कोई भाईजान कुछ डाल दें। 3 से 4 दफ़ा हमने डलवाया, 3 से 4 दफ़ा। सामने वो रक्षा खड़ा हुआ है, ये ला के मलबा हम इनसे खुद डलवाते हैं। कल भी मैंने डलवाया, वो पत्थर देख रहे हो, वो भी मैंने साइड में किया है जब मलबा गाड़ियों के साथ चला गया। तो क्या कोई काउंसलर वगैरह यहाँ के नाज़िम, यहाँ के कोई यूसी चेयरमैन कोई काम करने का? अभी तकरीबन कोई पिछले हफ्ते में आए थे, ठीक है ना। अब वो कौन थे मैं तो नहीं जानता, लेकिन यहाँ पानी भी सुना बहुत जमा था। हाँ, यहाँ पे हमारा फर्श बना हुआ था, हमने काम करने के लिए बनाया था, ठीक है। इनका बना हुआ था, सबके फर्श तोड़ के चले गए। अच्छा, बोला जी हाँ रिपेयर हो रहा है, रोड बन रहा है, रोड बन रहा है। अब कब बन रहा है ये नहीं पता, अब बरसात के बाद ही बनेगा। क्या करें भाई, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, लोग भाई गिर रहे हैं। कितने फैमिली हैं, कितनी लेडीज़ गिरी हैं यार इस गड्ढे के अंदर। बहुत खतरनाक, वैसे ये बहुत खतरनाक है भाई। बाइक के लिए तो समझ लो मौत है। ढकने भी नहीं है, गटर के ढकना भी नहीं है, ढकना भी अंदर चला गया भाई। गाड़ियाँ लोड गाड़ियाँ आ रही हैं, कोस्टरें आ रही हैं, बसें आ रही हैं, वो चढ़ती हैं, वो अंदर चला जाता है। तो ये सीवरेज का पानी है, बारिश का ही जमा हुआ हुआ? ये सीवरेज का भी और बारिश का भी है। असल में सीवरेज की लाइन इस गली से बटी है, ठीक है ना, इस गली से बटी है। वहाँ का पानी यहाँ आया है, यहाँ से कल रात को जमा था, ये उधर जा रहा था। ये सीवरेज और पानी मिक्स है बारिश का। क्या लगता है आपको भी आने वाले दिनों में फिर बारिश है? फिर बारिश है तो और बेड़ा गर्क हो जाएगा भाई इसका, ये तो फट जाएगा रोड। मैं तो बोल अंदर ही धस जाएगा ये तो बड़ा अच्छा रोड बना हुआ था, पता नहीं क्या हुआ है इसको, काफ़ी अरसे चला तो है ये भाईजान। ये कम से कम साल से ज़्यादा हो गया तो रोड को ख़राब हुआ है, इस टुकड़े को खास तौर पर। जी हाँ, ये दोनों रोड को साल से ज़्यादा हो गया भाईजान। ठीक है भाई, शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, ज़रा लोगों से पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, रॉन्ग वे क्यों जा रहे हैं? रोड ख़राब की वजह से चल रहे हैं क्या? यार रोड ख़राब है, इसकी वजह पानी की वजह से बच के जा रहे हैं। अब रॉन्ग वे भी तो मुश्किल है, लोगों को आप परेशान होगी। देखो ना कितना टिकट है, अभी नमाज आपकी रिहाइश जी आओ आगे। ये रोड कब से है? ये कह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा हो गया। 1 साल से अभी बारिश हुई है और बेड़ा करो हो गया। पहले तो यार ऐसा था, अभी इससे ज़्यादा बेड़ा करो हो गया। देखो ना क्या हाल है, ये देखो खड्डे, देखो अभी यहाँ खड़े हो जाएंगे, कोई गाड़ी पानी के अंदर पैर चला जाएगा, सारा टूटे हुए रोड। हाँ, एक कोने में मेरा गली में घर है,
सही है भाई। हाँ क्या करें। क्या हालात है भाई, इस कैसे चल रहा है? रिक्शा तो हाथ में आ जाएगा टायर निकल के। कैसे चलाने हैं? ये खड्डे कैसे चलाने का? सोजा बाजार में ही चलाते हो? हाँ क्या आशा, कब से है ये तो काफ़ी टाइम से, तकरीबन रमज़ान से भी पहले का है। ठीक है, चलो पीछे ट्रैफिक रुक रहा है। लोगों से ज़रा हम बात करने की कोशिश करते हैं, जो यहाँ ये थोड़े लोग बैठे हुए हैं, मैं ज़रा इनसे बात करूँगा। भाई आप लोग यहीं होते हैं? कब से ये हालात, बारिश से हुए हैं या बारिश से पहले से ये हालात? थोड़ा सा तो आगे हो। हाँ, बारिश से पहले के भी है, बारिश के बाद के भी यही है। अभी भाई एक बता रहे हैं कि कल भी लोग बाइक वाले फैमिलियाँ गिर जाती हैं, घट हो गया। भाई मुसलसल 4 दिन से फैमिलियाँ गिर रही हैं। हाँ। यहाँ लोग जख्मी हो रहे हैं हमारे सामने। क्या हो गया? कौन ले गया? पानी में गिर गया पर कोई ले गया इसको बड़ा बड़ा। क्या हुआ था? बरस गिर गया किसका? मेरा। फिर कहाँ? मिला यहाँ ही पे नहीं। हाँ पानी के अंदर? हाँ अबे यार, मिला ही नहीं। वो तो जिसने ढूंढा होगा। बारिश में गिरा था, क्या हुआ था? बारिश बाइक में से गिरा गिर था। गए थे? बारिश में खेल गिरा रहे था। थे, क्या कर रहे थे? बारिश में गिरा, बाइक पे जा रहा था। बाइक पे जा रहे थे? पूरी जी। बात बताओगे ना? अच्छा, पहली वाली बरसात में, दूसरे दिन वाली में? पहले वाली में। अब इतने दिन हो गए, अब तो हफ्ता भर जिसने लिया होगा वो तो पार्टी कर रहा है। आप पैसे दे थे उसमें? जी 6000 थे। 6000 थे बस, उसके नसीब पे थे। जिसके पानी तो कल खत्म हुआ है, नजर नहीं आया। अब भाई जिसको मिलना होता है उसको चीज़ें मिल जाती हैं भाई। सर क्या हालात हैं, कब से ये मामला यहाँ पे? मामलात ये अभी गुज़िश्ता जो बारिशें गुजरी आप देख सकते हैं, मामलात क्या है, सीवरेज का निज़ाम आप देख सकते हैं, खड्डे हैं आगे जो नकासाजी। अभी तो शदीद इतनी बारिशें अभी जो हुई है, यकीन करें फुटपाथ से पानी हमारी शॉप तक अंदर आना स्टार्ट हो गया। अच्छा, इतना पानी शॉप के अंदर भी पानी आ तो गया। बारिश भी बहुत ज़्यादा थी। अभी अपनी मदद आप गटर हम लोगों ने खुद खोले हैं, बाकी खुद निज़ाम खोले? हाँ जाहिर बात है, बिल्कुल कुछ भी यहाँ का कोई कोई निज़ाम नहीं भी आया? नहीं, कुछ भी नहीं, खुद कोई गटर नहीं? अपने आप जो भी सारी हम लोगों कोई ने अपनी काउंसलर मदद नहीं, कोई यूसी चेयरमैन जो नहीं, सब कुछ कोई हो TMC जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर पहुँचे उसका तो कोई फायदा नहीं है। मौजूद मौके पे जो होना है सही वहाँ पे बात वो जो सिचुएशन होती है उसको हैंडल करना, वो सारी बात होती है। वो तो सिचुएशन यहाँ पे कोई हैंडलिंग हुई नहीं है। आपकी रिहाइश यही है कि आप कहीं और हैं? मेरी रिहाइश तो यहाँ पे नहीं, खड्डे इतने हैं कि बरसात में बाइकों वाले जो क्या कहते हैं कार वाले गुजरगार जो भी जा रहे हो बकायदा गिर रहे हैं। फैमिलीज गिरी हैं, कितने बच्चे बीच में अभी गिर वो गए बता हैं। रहे हैं आगे कल बच्चों समेत बाइक बच्चों हाँ गिरे हैं, वहाँ गिरे हैं, यहाँ गिरे हैं, बकायदा आगे तक गिरे तो हैं। अब अभी मजीद बारिश जो हो रही है जी जी पेशगोई की तो जी, कहते जी। हैं, मेयर कराची ने भी बोल दिया, NDMA भी बोल रहा है। जी जी तो क्या क्या हालात होंगे इसमें, क्या समझ? अभी की देखो पहले से ज़्यादा अब तो बारिश ज़्यादा होगी। है कि पहले की सिचुएशन अभी तक किसी ने कोई बेहतर नहीं की। चलो हो गया 2-3 दिन जो है इसको रिकवरिंग करे ना, कोई रिकवरिंग कर ही नहीं वो रहा। कह रहे हैं भी फ्रेश तोड़ गए कि रोड बनने वाला है। रोड क्या बनने वाला सर, पहले आप देखें रोड कितने ऊंचे हैं, पहले तो बिल्कुल लेवल कुछ भी नहीं है, वो खाना पूरी होती है, आपको पता है। और मजीद होगा। हर साल ये होता है कि मुहर्रम आता है, मुहर्रम की वजह से जो भी यहाँ पे जुलूस वगैरह मजालिस वगैरह होते हैं उस चक्कर में रोड बन जाता है। इस साल तो वो भी नहीं बना। इस दफा वो भी नहीं बना। नहीं यार बिल्कुल भी नहीं बना। आप रोड देख सकते हो ना क्या हालत हुई है यहाँ पे। गड्ढे देखिए कितने हुए हैं यहाँ बहुत पे। खतरनाक गड्ढे। हर किसी को इतना मुश्किलात फेस करनी पड़ रही। कोई पानी यहाँ से क्या बकायदा यहाँ ऊपर आ हमें जाता है। हमें हमें किसी ने कांटेक्ट किया कि सोल्जर बाजार का बहुत बुरा हालत है, इसीलिए हम लोग यहाँ सबसे ज़्यादा जो पानी यहाँ खड़ा होता है ना वो सारा सुलझा बाजार में ही खड़ा होता है। ये फुटपाथ बीच वाली नज़र ही नहीं आती। तो इस दफ़ा यानी बहुत बुरे हालात थे, नुकसान हुआ कोई? नहीं नुकसान तो अल्लाह का पानी शुक्र है दुकान नहीं में तो हुआ। नहीं है? नहीं पानी थोड़ा बहुत गया है अंदर बकायदा पी तो सेफ्टी आप वगैरह देखिए, करके। मैं 2-4 दुकानों में मैं इसके ऊपर भी काम किया, मैं गया पूछा ताजिर रहनुमा क्यों बोल रहे हैं कि लोगों का नुकसान बहुत हुआ है, दुकानदारों का नुकसान हो गया है, इसको आफत ज़दा करार दो कराची को। दुकानदार तो जिससे बात करो दुकानदार तो नहीं कहता मेरे पानी तो नहीं आया अभी से दुकान में। हालिया बारिश हुई है जाहिर बात है, ये तो मैंने रिकवरिंग थोड़ी बहुत यहाँ से कर ली बंद करके। ये नहीं होता पानी तो सारा अंदर घुस जाता, हाँ जाहिर बात है। ठीक हो गया, ठीक है, शुक्रिया जनाब बात करने का आपका हमारे से। यहाँ प्रोग्राम में अभी वक्त हो गया ब्रेक का, चलते हैं और ज़रा सोल्जर बाज़ार आए थे, हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त सड़क के सबसे ज़्यादा जो मेन सड़क है सोल्जर बाज़ार की, जो आपको जैसे हमने बताया यूसी कौन सी है, ये कुछ पता है ये इलाके का यूसी कौन सी होगी? सोल्जर बाज़ार का ये मेन सड़क है जब आप कायद आज़म के मज़ार से आते हैं, और उसके बाद जब मैंने जैसे कहा कि आप होली फैमिली हॉस्पिटल की तरफ जाने का जो रास्ता है वो पूरी टूट फूट का शिकार है। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद नए इलाके से आपको ज्वाइन। वेलकम बैक नाज़रीन, हम आप सोल्जर बाज़ार आए थे, हमने कहा ज़रा गुलेराना जो इलाका है उधर का भी ज़रा देख लें, क्योंकि साथ ही उसके नाला चलता है। ज़रा मैं आपको ये नाले के शॉर्ट्स आप देख ही रहे हूँ। अब ये नाले के बिल्कुल साथ जो है वो कचरा कुंडी है। अब आप देख सकते हैं कि थैलियाँ, जो ख़ासकर हम हमेशा बोलते हैं कि जो सीवरेज का दुश्मन, नालों का दुश्मन जो है वो है शॉपर बैग्स, और किस कदर शॉपर बैग्स अब ये पुराने नहीं लग रहे कि नए नज़र आ रहे हैं।
हालांकि यहाँ पे मेरे ख्याल से ये यूसी या टाउन इंतज़ामिया का ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, यकीनन वो यहाँ कचरा उठाने के लिए आया होगा। लेकिन उसके बाद जो ये मौजूदा कचरा है जो वो आने वाली बारिश के लिए ये अब चोकिंग का सबब बनेगा। ज़रा यहाँ लोगों से बात करके पूछते हैं कि हालिया दिनों की, क्योंकि ये इलाके के अंदर देरीना मसला रहा है, सीवरेज जो पतली पतली गलियाँ यहाँ की, यहाँ सीवरेज गटर जो है वो भरा रहता था। यहाँ लाइट का बहुत बड़ा इशू है और पीने का पानी यहाँ पे नहीं मिलता था। अब ज़रा मुझे ये बताइए, बरसात में तो अच्छा खासा पानी, नाले की क्या पोजीशन रही थी? जो बरसात होती ना, घरों में पानी भरा था, कोई देखने वाला नहीं था यहाँ पे। अच्छा, कोई हुकूमत कोई भी नहीं आया, ना कोई आया बंदा देखने के लिए। पूरे घर भरे हुए थे यहाँ पे। ये नाला बाहर आ गया जब था? ये नाला बाहर आया था कोई पूछने भी नहीं आया। नाले की सफाई हुई कि नहीं हुई? सफाई हुई थी, ये नहीं कि नहीं हुई थी। अच्छा। अभी तो मशीन से हुई नहीं, तो अपनी मदद आप थी सफाई। अच्छा, हाँ, साफ तो लग रहा कचरा पीछे, ये लेकिन साफ, फिर आगे सारा कचरा ये आ तो गया कि आगे से सफाई करी इन लोगों ने, आगे मुंह पे बंद हो गया। अच्छा, पहले इन्होंने यहाँ से करा, फिर इन्होंने वहाँ से करा। ये पहले वहाँ से करते तो यहाँ से मुंह बंद नहीं होता। ये कौन सी यूसी है? ये सोल्डर बाजार नंबर 1 है और यूसी 12 ना, ये यूसी 12 ये सोल्जर बाजार टाउन है। सोल्डर बाजार टाउन है, मगर यहाँ कोई पूछने वाला कोई नहीं है। मेरे भाई अपनी मदद आप है, ये तभी हमने खुद ही मशीन आई थी तो करवाया, मगर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। अब मैं आपको ज़रा यहाँ गलियों का वो ये दिखाऊं। अब यहाँ छोटे बच्चे घूम रहे हैं। अब ये यहाँ पे ये बोरियाँ लगी हुई हैं और ये गटर का ढकना देख लीजिए। अब आगे आ जाएं, अब ये देख लें, इसके ऊपर ये तख्ते लगे हुए। अब कोई चल के जा रहा होगा छोटा बच्चा, ये तख्ता अगर खुदा ना खास्ता टूट जाए तो ये बच्चे देखें, मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं। आप लोग यहाँ खेलते हो तो ये गटर वटर का ज़रा ध्यान रखो, इसमें गिर मत जाना। ठीक है। कोई गिरा तो नहीं है अभी तक? नहीं। ये कब से यहाँ ढकना नहीं है? कब से नहीं है यहाँ पे? पता नहीं। आप लोग जब देखते बारिश के टाइम से, बारिश के टाइम से ढकना भी गायब हो गया। यहाँ रहते हो आप लोग? अब ये देखें, ये पानी अंदर ना जाए, इन लोगों ने खुद से जो है ये मिट्टी, बारिश में पानी आया था। हाँ। कहाँ, घर में आया था? अंदर? हाँ, अंदर पे आया था। अंदर? हाँ। फिर क्या किया, कैसे निकाला पानी? है ये मिट्टी इसी तरह? बारिश जो है ना बंद हो गया था, फिर निकाला। देखें, अब ये बच्चे तो झूठ नहीं बोल सकते ना, बच्चे भी छोटे मासूम बच्चे, वो कह रहे हैं बारिश में पानी घरों के अंदर आ गया था हमारे। अब आप ये देखें, ये लोग आ रहे हैं यहाँ से, गटर का ढकना गायब है, बस चले चले आ रहे हैं, उसी के ऊपर पाँव रख के आते हैं। और ये हालात हैं इस गली के अंदर के। अगर आप देखें तो जाना भी दुश्वार है। चलते हैं थोड़ा अंदर, चल के हालात आपको मैं दिखाऊँ। ये गुलेराना से क्या कहलाता है ये गुलेराना? और ये है गुलेराना सोसाइटी बोल लूँ, गुलेराना का ये इलाका है। ये आप हालात यहाँ के देख लीजिए। यहाँ 2 आदमी एक साथ क्रॉस भी नहीं हो सकते, तो यकीनन बरसात में यहाँ क्या हुआ होगा ये आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पतली है। अड्डी यहीं रहती हैं आप? क्या हालात थे बरसात में यहाँ के, कुछ बताएंगी? बस ऐसे ही है भाई, देखो गलियों में जरा पानी गलियों था? का। हाँ, पानी तो यहाँ तक आया है, नाले का फुल नाला बाहर? हाँ, नाला फुल भर रहा था, सारा पानी गली के अंदर आया। और घरों में क्या? घरों में, हाँ, इधर घरों में गया। तो ये लोगों ने इसीलिए सब ऊंची की ये है। देखो ना, वो बजरी के थैले लगाए दरवाजों के अंदर, क्या करें? फिर निकला कैसे? पर बाद में नाला हाँ, निकल गया या जब अपनी कम मदद हो- आपके तहत की है? हाँ, बस वो फिर कम हुआ है पानी, तो फिर वो बारिशें कम हुई हैं तो फिर वो निकला है। ठीक हो गया, शुक्रिया। ये हम दिखाना चाह रहे थे हालात आपको, और थोड़ा अंदर की तरफ अगर आ जाएं तो ये वो हालात हैं बारिश के बाद के इन इलाकों के, जिसके अंदर बिजली का भी यहाँ मसला है। ये देख लें, जैसे घरों के आगे इन्होंने पानी रोकने के लिए ये बोरियाँ लगाई हुई हैं, जैसे आंटी अभी ये बता रही थी। ये एक पुराना दरीना मसला यहाँ का, ये प्लॉट के अंदर कचरा कुंडी, ये गलियाँ हैं। ये आप इस सोसाइटी की गलियाँ देख लें, नाला सामने है। और फिर क्या हुआ होगा, बच्चे खेल रहे हैं, गटर का ढकना यहाँ मौजूद नहीं है। हाँ, आप पीछे देख सकते हैं मेन एंट्रेंस में बच्चे अपना यहाँ खेलने में लगे हुए हैं। आगे अब मैं आपको दिखाऊं अगर, तो ये कुछ पेवर तो लगा हुआ नज़र आ रहा है इन गलियों के अंदर। तो ये हालात यहाँ के कुछ ऐसे ही हैं, पतली पतली गलियाँ, अंदर ही अंदर रास्ता बनता चला जाता है। ज़रा लोगों से यहाँ पूछने निकलेंगे उनके बरसात के क्या हालात हैं। सर, बरसात में क्या हालात थे इन गलियों के, कुछ बताएंगे? सर, यहाँ तो बहुत बुरे हालात थे। यहाँ पे असल में आने जाने वाले लोग भी परेशान, और एक इधर सबसे बड़ा मसला है हमारा वाटर का, यानी कि पानी में ना कंडेमिनेशन हो रही है इधर। अच्छा। और काला पानी आ रहा है, लोग बड़े परेशान। जी, गटर का पानी है ना, मिक्स होके छोटी छोटी गलियां हैं और आने जाने में लोगों को बड़ी तकलीफ। सर, यहाँ पे जो है कचरा कुंडी इतनी बनी हुई थी, अपनी मदद आपके तहत हम लोग उठवा रहे हैं। यहाँ की यूसी,
जी सर। ट्रैक्टर खड़ा हुआ है वो आप लोग का अपना है या वो यूसी का है? सर अभी यहाँ तो असल में कुछ भी ऐसा होता है कि कोई भी आके ना हम लोग अपनी मदद आपके तहत भी करते हैं हम लोग। यूसी तो यहाँ काम कर नहीं रही है, नहीं कर रही, यहाँ यूसी काम नहीं कर रही है सर। यहाँ बड़ी परेशानी है लोगों को और इधर इतनी तकलीफ है लोगों को, बच्चे आने जाने वाले गटर के डगडा नहीं है इस गली सर में यहाँ आगे पर भी नहीं है, आगे भी नहीं है, इधर गली के कोने पे भी नहीं है, गली नंबर 1 के थाने के सामने है। लोग बड़ी तकलीफ के अंदर है। इधर इतनी परेशानी है, कचरा कुंडी और पानी इधर इतना भरा पड़ा हुआ था कि लोग बड़े परेशान थे यहाँ पे। और सीवरेज का पानी भरा पड़ा हुआ था यहाँ पे। अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कर रही है। अब आगे क्या होगा? अब जो आने वाले दिन तो फिर सर अभी 27 तारीख से बोला हुआ, अभी देखे पता नहीं क्या होता है इधर, क्या नहीं होता। अल्लाह बड़ा बादशाह है, अल्लाह का आसरा, बाकी किसी का आसरा नहीं है। बाकी एमक्यूएम पाकिस्तान यहाँ पे काम करती है सर। एमक्यूएम वाले लोग आते हैं यहाँ पे, बड़े लोग आके काम करते हैं यहाँ पे। बाकी और कोई यहाँ काम करता नहीं है यहाँ पे। यूसी आई भी है, यूसी बैठी हुई है, काम कोई नहीं है यहाँ पे सर। तो एमक्यूएम पाकिस्तान के पास तो वो इख्तियार सर इख्तियारात तो नहीं है, मगर अल्लाह ताला इख्तियार देगा। आने वाला वक्त जो आ रहा है, आप कारकुन लग रहे हैं उनके, मुझे लग रहा है कोई सपोर्टर लग रहे हैं। सर सपोर्टर हैं हम तो, जाहिर सी बात है एमक्यूएम के सपोर्टर हैं पक्के, कच्चे नहीं है पक्के हैं। अच्छा। और शुरू से हमारे बाप दादा अजदाद हमारे सारे ये पेवर वगैरह किसने लगवाया? सर पेवर ये एमक्यूएम ने कराया काम। ये एमक्यूएम ने काम कराया, बाकी यहाँ कोई काम कराता नहीं है। आता है गिनती चुनती। कौन सी जमात से? सर काउंसलर है पीटीआई का। अच्छा। शफीक अंसारी नाम है उनका, वो काउंसलर है यहाँ के। अच्छा। और चेयरमैन भी क्या? चेयरमैन भी पीटीआई का है। सदर टाउन में आ रहा है सर ये आता है इसमें चनेसर टाउन में। चनेसर टाउन में कैसे आ सकता सर चनेसर टाउन में आ रहा है ना, ये जमशेद टाउन पहले था, पहले जमशेद टाउन था। अब इस टाइम के ऊपर ये वाला इलाका नहीं, जिना टाउन हो सकता है। चनेसर टाउन पीछे ये जिना टाउन है, ये जिना टाउन है। तो जमात इस्लामी के पास सर, जमात इस्लामी के पास भी है, पीटीआई के पास भी है, और भी लोगों के पास है। ये सबको पता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा। बहरहाल ये है कि यहाँ बड़ी तो परेशानी मस्जिद के अंदर पानी गया था सर। मस्जिद में यहाँ पे तो कंडेमिनेशन वाला पानी मस्जिद में जा रहा था। फिर अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम कराया वाटर का लोगों ने, मस्जिद की कमेटी ने काम कराया सर। ठीक है। यहाँ कौन है? इधर कोई है साहब यहाँ पर? आप है क्या? दुकान में क्या पानी आया था? क्या सामान तो नहीं खराब हो गया? जी सर, बिल्कुल। इतनी बारिश हुई और गटर नाले भी सारे बंद थे और हमारे अंदर भी दुकान के अंदर पानी आ गया और कचरे वगैरह यहाँ पे बराबर में बिल्कुल कचरा कुंडी बनी हुई है। तो कचरा तो फिर मोहल्ले वाले ही फेंकते होंगे ना, उनको मना करो यार, मोहल्ले वालों को मना करो। सर और कोई सफाई वगैरह वाला कोई भी आता नहीं, सफाई वाला ही नहीं आता, सफाई वाला ही नहीं आता, जमादार वगैरह नहीं आता। और इससे पहले भी हमने खुद ही यहाँ से पूरा झाड़ू वगैरह लगाया था, कचरा यहाँ से फेंका था और जो पानी वगैरह भर गया था तो गटर वगैरह खुलवाए थे स्वीपर को लेके। और ये अपनी मदद अपने आप ही की, बाकी और कोई भी नहीं आया। पहले यहाँ लाइट का भी बड़ा इशू, तो लाइट का क्या? सर लाइट भी जाती है तो 1.5-2-3 घंटे जाती है। उसमें बरसात में लाइट कितनी देर थी? बारिश में तो लाइट थी, लेकिन उसके बारिश जैसे रुकी उसके बाद बिजली चली गई। और लाइट जैसे गई तो पहले 1.5 घंटे की होती लोड शेडिंग, लेकिन 2-3 घंटों तक लाइट नहीं रुकती। अच्छा, चलें जी, ये है हालात। ज़रा आगे की तरफ बढ़ के आपको दिखाते हैं। ये बड़े साहब आ रहे हैं। भाई यहीं रहते हैं? क्या हालात थे बरसात में यहाँ के? कुछ यहाँ से गुजर होता है आपका? कैसे पानी भरा हुआ था? हाँ, पानी तो बहुत भरा था भाई। नाले का पानी आ गया था। नाले का पानी? हाँ, उधर से पानी था, रोड पे बहुत पानी था, आधी गाड़ियाँ डूबी हुई थी। ठीक हो गया भाई, चलें आगे। बड़े साहब आप भी यहीं रहते हैं? क्या हालात थे सर यहाँ के? हालात ये देखिए, एप्लीकेशन दी हुई है रमज़ान से गटर चीफ एग्जीक्यूटिव जिना टाउन को। ये जिना टाउन में जी दरखास्त दी है। ये दरखास्त भी सामने आ गई है जनाब, रमज़ान से दरखास्त। गटर का पानी कोने से भर रहे हैं, पूरे गटर भरे पड़े और मेन लाइन में ना वो जोड़ के वहाँ से गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। अल्लाह। कोई और यकीन मानिए ये ढक्कन आए दिन टूटे रहते हैं, कोई गिर जाता है, कोई नुकसान हो जाता है। वो भी आगे गली का ढक्कन ही ये देखिए पूरी एप्लीकेशन आप इनको दिखाइए। ये देखिए इसीलिए आए यहाँ पे। जमशेद जिना टाउन की है। अच्छा, ये जिना टाउन के अंदर जिना टाउन आपने जमा कराई है भाई। क्या कहते हैं वो? पूरे रमज़ान से वो कहते हैं हो जाएगा काम। यहाँ फिर बदबूदार शुरू हो जाता है, फिर कीचड़ हो जाता है, वो यही बच्चे बीमार हो रहे हैं, वो भाई अमराज फैल रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पेट में मेरे खुद पानी पिया तो पेट में दर्द हो रहा था। दूध उबाल के पिए पानी, उबाल के पिए, क्या थोड़ा खर्चा करें, बाहर से पानी मंगाए, कब तक खरीद सकते हैं? ये वाली बात अफोर्ड नहीं कर सकते। ये भी बात ठीक है आपकी। ये आज हम आपको दिखा रहे हैं हालात जी। हम आए सोल्जर बाज़ार, तो सोल्जर बाज़ार के बाद हमने क्या ज़रा गुलेराना के इलाके का भी आपको ये दिखा दें, जहाँ ये जिना टाउन में आता है ये इलाका। वो सोल्जर बाज़ार की बात कर रहे थे। 1 नंबर
गली नंबर 1 है जी। और ये मुतादिद बार ये कह रहे हैं हमने रमज़ान से पहले की एप्लीकेशंस दी हुई हैं, लेकिन इस वक्त टाउन इंतज़ामिया काम करने को तैयार नहीं है। इनके मसाइल वही मौजूद हैं। गटर का पानी मिला, पानी जो इनके घरों के अंदर आ रहा है, ये है दुहाई इस वक्त कराची शहरों की। शहर का जो है इस वक्त नक्शा ही तब्दील हो गया। 3 दिन की बारिश के बाद इलाकों के अंदर कहीं पानी तो निकल गया, लेकिन फिर जो दूसरे मसाइल हैं वो अब वबाई अमराज फैलने के भी खदशात बढ़ते जा रहे हैं। हम यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद दूसरे इलाके से आपको दिखाते हैं कि इस वक्त बरसात के बाद के क्या हालात है कराची के रहने वालों के। ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। हम जब यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोगों ने हमें कहा कि आप इस तरफ ज़रूर आइए और ज़रा एक हाल ज़रूर दिखाएं। तो ये हम आए यहाँ पे, एक तो इंतहाई कचरा यहाँ मौजूद है, यकीनन उठता होगा लेकिन यहाँ छोड़ दिया जाता है। इलाका मकीन कह रहे हैं आगे कचरा कुंडी मौजूद है, लेकिन यहाँ ज़बरदस्ती यहीं का जो है कचरा ला के फेंका जाता है। पानी आपके सामने मौजूद है, बरसात का पानी है, सीवरेज का पानी है, क्योंकि निकास हो नहीं सकी। हम यहाँ इनसे बात कर लेते हैं, बड़े साहब बैठे हुए हैं, ज़रा गुस्से में लग रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं सर क्या हालात हैं, ये बरसात का पानी यहाँ जमा है? हालात तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं। हम तो उनको दे रहे हैं जो हुकूमत चला रहे हैं। देखिए ये हालत है, 50 साल से ये हालत है इधर की, ये अभी से नहीं 50 साल से ये हालत है इधर की। ये देखें आप कचरे का टीप देखें, ये 5 कुंडियाँ ख़त्म की है इन्होंने आगे से। अच्छा, एक एक कुंडी वाला एक बिल्डर से 50-50 लाख रुपए लिए, फिर ये कचरा यहाँ गिरवा रहे हैं। अच्छा जी हाँ, बिल्डर ने यहाँ पैसे दिए? जी हाँ, बिल्डर ने पैसे वहाँ से हमारे प्रोजेक्ट जो हैं, प्रोजेक्ट के सामने टीप था, वहाँ से ख़त्म करवा के यहाँ उन्होंने कहा कि आगे जगह जी हाँ यहाँ डलवा रहे हैं। अच्छा, तो सफाई नहीं होती? नहीं, सफाई क्या होती है? अभी आप देख लें बारिश से अभी तक सफाई हुई नहीं है। ये पानी देख लें, गटर का पानी। गटर है या बरसात का पानी है? ये गटर का पानी है। बरसात में गटर का पानी आ रहा है आगे से। ये बारिश से पहले से 1 महीने पहले से बंद है ये। अच्छा जी हाँ। तो बरसात में क्या हालात थे? बरसात में तो ये हालत थी कि पानी आ रहा था तकरीबन जो ना 2-2 फीट ऊपर था पानी, दुकान से बंद नीचे होता पानी। दुकान में नहीं गया, बचत हो गई? दुकान में नहीं गया, बचत हो गई। थोड़ा ऊंचा है ना आपका? ऊंची है। बरसात तो बहुत जबरदस्त हुई थी। सारे मोटरसाइकिल वाले यहीं खड़े हुए थे बेचारे। आगे आने वाले दिनों में फिर बरसात बताई जा रही है। आगे आने वाले दिनों में तो भाई अल्लाह पाकिस्तान को खुशहाल रखे। अगर रहेगा तो सही है, नहीं रहेगा तो वापस वहीं चला जाएगा जहाँ से आया था। तो सर जिन उन लोगों की वजह से हम थोड़ी चले जाएंगे अपना मुल्क छोड़ के? भाई वो सुधारने वाले जो हमने बिठाए हुए वो सुधारने के लिए तैयार ही नहीं है। तो सर आप लेके आए ना उनको, आवाम लेके आई है ना उनको, आवाम लेके आए। आवाम ने तो सही वोट दिया, उन्होंने अलग कर दिया। अरे तो जो पहले था उसने कौन सा सुधार कर दिया? जो भी सही है, जो कौन सा सही आया अब तक आपके 77 सालों में? सिकंदर मिर्जा के पास। हाँ तो बस बात तो सारी है कि 77 सालों में तो तोहफे आपको यहीं से मिले, चौथा आदमी आप बाहर से मंगा लो, इस मुल्क का कुछ नहीं होता भाई। ठीक है जनाब, ये यहाँ पे आपकी यहीं से गुजर होता है, क्या हालात हैं सर इस रोड के? सर ये तो अब बारिश के अलावा भी यही हाल है यहाँ का। हर महीने जब भी थोड़ा सा ही पानी आ जाए गटर यहाँ भरा रहता है। हर महीने का यही हाल है यहाँ पे। अब ये तो बारिश की वजह से नहीं है, ये वैसे ही ऐसा हाल रहता है अब यहाँ पे। ना रोड बनते हैं यहाँ, अभी तो सुना है इनको काउंसलरों को अच्छा खासा पैसा भी मिला है जी, पर कोई काम नहीं हुआ, कोई टके का काम नहीं हुआ, टके का। तो आगे वाले आने दिनों में क्या होगा जो अभी 2-3 दिन के अंदर बरसात कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आधी हो गए हैं सारे, आधी भी बच्चे भी इसी में खेलते हैं, औरतें भी यहाँ से गुजरती हैं, वो भी आधी हो गई, उन्हें भी पता कुछ नहीं होने वाला अब। ठीक हो गया भाई, शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। भाई ये हालात हैं, हम लोगों से इसीलिए यहाँ पूछते फिर रहे हैं कि अब गए हम अंदर आबादी में, सोल्जर बाज़ार आए थे, अभी उसके अकब का इलाका है। अब दुकान यहाँ पे दुकानें मौजूद हैं जिनके यहाँ पे ये मसाइल हैं। चलें जी, हम यहाँ आए थे ज़रा और दुकानदारों से पूछे भाई ये क्या हालात हैं यहाँ के? हम तो पीछे अभी आबादी में थे, उनके हालात सुनने के बाद उन्होंने कहा ज़रा पीछे तो जाएं, हम यहाँ भी आ गए। आप लोग देखिए तकरीबन 6-7-8 महीने हो गए हैं। पहले गटर लाइन्स ख़राब हुई थी, उसके बाद हम लोगों ने सब मोहल्लेदारों ने दरख्वास्त लिख के दी, दुकानदारों ने दरख्वास्त लिख के दी, जिस पे वो आए, ऐसी बात नहीं आए। अच्छा। लेकिन आने के बाद उन्होंने कोई प्रॉपर काम नहीं किया। अब मसला ये हुआ कि वो 2-4 दिनों के लिए तो बेहतर हुआ मामला, लेकिन उसके बाद फिर वही गटर वगैरह बंद हो गए। अब मसला ये कि हम तो एहतजाज भी कर रहे हैं और बता भी रहे हैं और हम दरख्वास्त से भी दे रहे हैं कि भाई ये मोहल्ला हमारा सही करें। हम दुकानदार हैं, रिहायशी भी हैं, और सेकंड ये कि यहाँ पर औरतों का आना जाना है, बच्चों का, स्कूल का, यहाँ गटर के ढकने नहीं है गलियों और गटर के ढकने नहीं है, गलियों के हालात बहुत बुरे हुए हैं। और आप खुद देख सकते हैं कि कचरे के हालात क्या चल रहे हैं। और यहाँ से पूरी गली का अगर व्यू लें तो पूरी गली के सारे गटर बंद हैं, सारा हर जगह पानी है, कोई यहाँ पे नमाज ही नहीं आ सकता, कोई यहाँ पर कस्टमर नहीं आ सकता। आया है अभी ये बंदा
तो ये तो मोहल्ले का ही कचरा ला रहा होगा ना ये ये असल में दो चार कचरे जो आगे फ्लैट्स बने हुए हैं उन्होंने अपनी कचरा कुंडियाँ वगैरह बंद की हुई है, जिसकी वजह से सारे कचरे का लोड इस साइड भी आ चुका है। लेकिन उठता है, ये नहीं कि नहीं उठ रहा है, लेकिन अब मसला ये कि कचरा डबल हो गया, तो हमारे मोहल्ले से डबल है। तो अगर कचरा कुंडी बनाई भी है तो कम से कम यहाँ पे प्रॉपर वो एक डब्बा ला के रख दें जिसके अंदर वो जमा करें। वो तो ला रहा है बदलने से अंदर वो ला के रोड पे फेंक के जा रहा है। तो यही बात है कि कोई लोहे का डब्बा है या कोई बात आए, ये हमारे काउंसलर साहब आए हैं, काउंसलर साहब आए हैं, ये आइए ना जनाब, सर जा रहा हूँ मैं, ऑफिस से जा रहा हूँ। 2 मिनट दे दें हमें सर, आप 2 मिनट दे दें, आ जाए ना। ये यहाँ, अच्छा आप यहाँ नहीं आ सकते, हम आपके पास आ जाते। वाटर बोर्ड वालों के पास ही जा रहा हूँ। आइए सर, 2 मिनट दे दें मुझे, तारुफ कराइए पहले अपना मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ का नाम मुझे भैया का नस्तीन, अब सब लोग पहचान गए होंगे। अच्छा, ठीक नाम है ना? बताइए। मैं शफीक अंसारी, यूसी2 जिना टाउन का काउंसलर हूँ सर। और अब आप मुझे कहें क्या कहना चाह रहे हैं आप? सर हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जो गलियों के अंदर गटर के ढकने तो करवा सकते हैं ना, सर, अपने यूसी चेयरमैन से बोले आपके 12 लाख रुपए का फंड है, उसमें से कम जो बच्चे गिरने का भी हम खुद देख के आ रहे हैं इस गुलेराना के अंदर से। सर जी मैंने ये गवाह है। क्या हुआ? मैं खुद गिरा हूँ गटर के अंदर। और आप इनको लेके जा रहे हो, ये तो हमारा पड़ोसी है, क्या कर सकते हैं? लेके जाओ ना एकदम। भाई यार ये मेरे पास जो कंप्लेन आती है ये गवाह है, मैं अपनी कंप्लेन फौरन करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या करते हैं? क्योंकि मैं इसी इलाके का हूँ, ये गवाह है मेरे भाई लोग अंदर अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपका नाम गवाह है। लेके वो कह रहे हैं कि वो तो काम ही करने को तैयार नहीं, हम बोल के ठीक थके। है। वो कह रहे हैं कि देखिए, गटर का पानी मिल के इनके यहाँ घरों के अंदर तो गटर मिला पानी आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है। मैं एक बंदा हूँ, हाँ देखो मैं कोई अलग तो नहीं हूँ ना, मैं भी इन्हीं लोगों के साथ हूँ और मैं यही पैदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे इन लोगों से ज़्यादा दर्द है क्योंकि मेरे लोग घर पर आ जाते हैं, ये मेरे लोग हैं, मेरे से अलग नहीं है ये, ठीक है ना। तो मेरी तो अपनी पहली कोशिश ये होती है कि मैं अपने लोगों को काम कराऊँ और अल्हम्दुलिल्लाह कराए भी हैं। तो ये कैसे, ये मैं अभी देखिए ये मैं हमारे हाथ में नहीं, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम है। और मैं अभी आप यकीन करें, मैं अपने फ़ोन दिखाऊं, मुसलसल फ़ोन कर रहा हूँ। 12 बजे कमर साहब का फ़ोन खुला है और मैं अभी नमाज़ पढ़ के नमाज में अभी पढ़ूँ। अपने दूसरे वार्ड में मैं अभी काम करा रहा था खड़ा हुआ, वहाँ भी यही मसला है, पठान गली में और सब्जी गली के अंदर और नश्ता पार्क के पास। नमाज का टाइम हो गया था, मैंने भी अभी घर पे नमाज पढ़ी है। तो बात है कि हम लोग भी मजबूर हैं, जो हमसे हो सकता है। सर अभी बरसात का मसला नहीं है तो दरीना मसला है ना, वो तो कह रहे पूरे साल गुजर गया, कह रहे 3 दिन के लिए कह रहे ऐसा नहीं है कि काम नहीं होता, कहते काम होने के बाद फिर ऐसी बात ये खड़े हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले था ये इलेक्शन से पहले दरीना का मसला था, ये मैंने पाइप वगैरह डला दिए हैं। बड़े साहब ये कह रहे हैं कि पीछे बिल्डरों ने पैसे दे के हमारे वहाँ से उन्होंने अपनी कचरा कुंडियाँ बंद करवा के यहाँ एक कचरा कुंडी कम से कम यहाँ एक टाउन से बोल के डब्बा ही रखवा ले। भाई डब्बा ये अभी जो कंपनी हैंगो आई है ना, हंजू कंपनी आई है, पहले जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी थी वो खत्म हो गया एग्रीमेंट। अच्छा। अभी हंजू आई है, इन लोगों से संभल नहीं पा रहा। ये हमें पता है कि हम किस तरीके से इन लोगों से काम ले रहे हैं। देखिए हमारा काम है काम करवाना, हम खड़े होकर कर नहीं सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये गवाह है मेरे इलाके के लोग कि मैं खड़े होकर टाइम भी देता हूँ सुबह से शाम तक, जितना मेरे से हो सकता है, जितनी मेरी ताकत है मैं करता हूँ। हमारा चेयरमैन भी करता है अल्हम्दुलिल्लाह, हामिद नवाज खान हमारा यूसी के भी वाइस चेयरमैन है, टाउन के भी वाइस चेयरमैन है। रिजवान साहब हमारे जो चेयरमैन है वो सुना, रिजवान समी साहब जी बिल्कुल काफी सुनते काम तो जी बिल्कुल करते हैं आपके सामने। या हमारे से जितनी देखे, जितना हमारी रिसोर्सेज हमारे ताल्लुकात है, जितनी हमारे ताकत है हम कर सकते हैं, ठीक है ना, हम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दिनों की जो तेज बरसात है या नहीं है बिल्कुल है, लेकिन अल्लाह खैर करने वाला है। कोई मैसेज मिला है कि इसमें अभी हमारे को ये नाले भी अभी हमने सफाई करवाई है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन 10-12 दिन पहले गवाह खड़े हुए हैं, मेरे लोग गवाह हैं। ये हमारे कराची का जब तक हमारा आगे से लाइन क्लियर नहीं होगी तो जब तक कुछ भी नहीं हो सकता। आगे कहाँ जा रहा है? ये आगे बिल्कुल एंड जा रहा, लव लाइन पे मिल रहा है जाकर के, वही चौक हुआ हुआ है। ये काम है सिंध गवर्नमेंट का, हमारे मेयर साहब का काम है। अब मेयर साहब करेंगे तो KMC का काम है, मतलब वही ना। तो अब हम तो मजबूर है, हम एक छोटे से मतलब हम तो समझ लें प्यादे हैं, हमें जैसा चलाया जाएगा हम चलते हैं। हमें तो ऑर्डर था हमारे चेयरमैन साहब का कि भाई ये कर लो, हम कर लेते हैं। अभी भी चेयरमैन साहब के भाई से आई हुई है, जा रहे हैं काम करवा रहे हैं। तो आपकी जो यूसी में कितने काउंसलर हैं? हम तकरीबन हम 4 काउंसलर इलेक्टेड हैं और माशाल्लाह वैसे 9 काउंसलर 9 का पूरी काम है, तो 9 लेबर काउंसलर होता है। अगर 9 नहीं है एक्टिव, इसमें तो 6-7 एक्टिव हैं। अब देखिए सबके अपने कारोबार हैं, सबके अपने मामला हैं, तो सबको अपना तरफ देखना पड़ता है मामला। आपको तनख्वाह मिलती है? नहीं, कोई सैलरी हमारी नहीं है। तो ये क्यों बोला जाता है कि 12 लाख रुपए हम एक यूसी को देते हैं, वो तनख्वाह यूसी की जो बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं, ये उनकी तकरीबन आधी सैलरी तो उन लोगों में चली जाती है। तो फिर आप लोग किस पद में काम कर रहे हैं? बस ये हम ऐसे ही
ऐसे ही हाँ खुदा अल्लाह का भाई इस बात का। तो क्यों बोलते हैं कि हम तो 6 लाख रुपए तनख्वाह में चले जाते हैं? कोई तनख्वाह वो बताया है मैंने कि 6 लाख रुपए तो तनख्वाह 6 में लाख इसलिए की जाते हैं। तनख्वाह में कितने लोग हैं जो 6 लाख रुपए? 8 लोग यूसी में काम कर 8 रहे हैं। लोगों की 6 लाख रुपए तनख्वाह? जी भाई मेरी भी जॉब लगवा गवर्नमेंट दो है, यार। आप आ जाए, मेरी जेब से थोड़ी मुझे आ रहा आता है कंप्यूटर चलाना। बिल्कुल 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 आप आए अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं। भाई मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास ही, कोई ना कोई। यानी 6 लोगों की अगर 6 लाख रुपए तनख्वाह है तो लाख रुपए तो ले रहा होगा ना कोई? आप अंदाजा 8 लोग हैं, 8 लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो 8 लोग क्या करते हैं भाई? 5.5 लाख बनती 3 है। कंप्यूटर पे, 2 कंप्यूटर पे बैठे होंगे, 8 लोग क्या काम? इससे हमारा मामला नहीं है, इससे हमारा ताल्लुक, हमारा काम है लोगों सर के मामला मसला है ना, कराना। आपको 12 लाख रुपए मिल रहे हैं, 6 लाख रुपए आधा तनख्वाह में जा रहा है। आवाम के ऊपर डेवलपमेंट का जो पैसा लग रहा है वो 6 लाख रुपए आगे आप महीने के क्या करें? आप ये इलाका देख रहे हैं, ये अभी मैंने 50 पाइप डलवाए अल्हम्दुलिल्लाह यूसी से। हालांकि यूसी इतना काम नहीं करती, ये वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम होता है। मैंने फिर भी चेयरमैन साहब से बोल इसीलिए ये सवाल किया है कि वो जो अगर तनख्वाह में तो लोग समझ रहे हैं काउंसलर तनख्वाह ले रहा है। आप अंदाजा लगा लें, अभी 50 पाइप का आप हिसाब लगा लें, इसमें 50 पाइप, इसमें मैनुअल बने हैं और इसकी मजदूरी आप खुद लगा लेंगे कितना खर्चा आएगा। 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। ये यूसी नहीं कराती, लेकिन फिर भी हमारे चेयरमैन साहब ने इलाका मकीन होगी इस पर काम कराया अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत बेहतरी आई है। हम देखें ये तो 70 साल से मसला चल रहा है, हम तो आज आके खड़े हुए हैं। आप लोगों की मोहब्बत में अपने लोगों की मोहब्बत है, मेरा इलाका है, मेरे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खड़ा हुआ काम करूँगा। सर मैं इसलिए आपको तनकीद करता हूँ कि हमें ये ख्वाब दिखाए गए थे कि जब चेयरमैन बनेगा, जब लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा तो आवाम खुशहाल होगी। आवाम की खुशहाली नहीं हुई, कराची शहर के अंदर मजीद बर्बादी फैल गई। बात ये है, ये हम बारिश तो इसलिए कि क्योंकि आप लोग आए, हमें ये उम्मीद बनी कि भाई नीचे तबके तक चला गया निज़ाम, लेकिन आप भी बेख्तियार हैं। हमारे मसला सारा ये हो गया ना हमारे साथ। पावर हो तो हम अपने हिसाब से करा सकते हैं। मैं सवाल कर रहा हूँ आवाम का कि भाई आवाम तो रुल गई ना, रुल गई, हकीकत बात है। हमारे भाई जाइए वाटर बोर्ड को बुलाइए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी जा रहा हूँ, अब जा रहा हूँ, इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह पाक आगे मुझे काम भाई। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नाम भाई? मेरा नाम अयाज राना है भाई। मेरा आप नंबर लोकल का अपना कार्ड। मैं 1 मिनट में जरा वक्फे का वक्त हो गया, वक्फे में आपसे नंबर भी लेते हैं, नंबर आपका भी देते हैं, तो यहाँ वक्फा ले लें। वक्फे में आप हम मजीद और ज़रा आगे आके हालात आपको दिखाते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हो गया, आप ब्रेक ले लें। वेलकम बैक नाज़रीन। आज हम चाह रहे थे आगे निकले कि ये सोल्जर बाज़ार के इलाके के अंदर घूमते हुए ये हालात देख दिए। अब भाई हमें मिले, भाई ये क्या ये है गटर वो मेन जो सब जगह भर रहा है? ये देखें आपके सामने है। हाँ। ये पूरा पानी ये बारिश से पहले का ये बेड़ा गर्क हुआ है भाई। ये सेवरेज की लाइनें देखें, गटर भरे हुए हैं, ये आपको खुद अंदाजा हुआ कब से भरा भाई। ये गटर से इसलिए जा रहा है कि ये सारा ओवरफ्लो का पानी आ रहा है सारा, ये है वहाँ से भी सब चलना चाहिए या यूं ही चलना चाहिए? यूं चलना चाहिए इसको पानी, तो इसलिए सबों ने कर दिया कि यार कि परेशान हो रहे हैं। ये डबल लाइन चल रही है, ये कोई बच्चे आ रहे हैं, स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, सब आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं बेचारियाँ, स्कूल से बच्चे वो लेके आते हैं। आप देख सकते हैं कितनी मुसीबत से बच्चे आ रहे हैं। अभी बात की काउंसलर भी मिल गया आपके इलाके के, हमें तो देखो ना, आप खुद एहसास करो, आप माशाल्लाह खुद समझदार हो। हमें पैसे ही नहीं मिलते, हम क्या करें? वल्लाह आलम पैसे नहीं मिलते, हमें तो नहीं पता, हमें क्या पता कि मिलते भी है या नहीं मिलते भाई। बरसात में क्या हालात थे? बरसात में ये हालत था कि बेचारे बैठे हुए थे कारोबार से, दुकानों में पानी भरा हुआ था। इस दुकान में पानी, इस दुकान में भरा हुआ था, घरों में भरा हुआ था। ये घरों में भी आप कुछ कह रहे थे, आगे कुछ दिखाना चाह रहे थे, अब क्या चीज़ है आगे? चलें जी, कहाँ आ गए हम? 3 नंबर गली है ये गुलेराना कॉलोनी है, 3 नंबर की गली है। ये यहाँ के मेगा सीवरेज की लाइन डली है, ये सीवरेज की लाइन डली है। कितने दिन हो गए इसको? ये मेरे ख्याल 1 हफ्ता हुआ है। अभी बरसात से पहले डली थी? हाँ, बरसात से पहले डली है। तो पहले तो पानी नहीं आया पानी बरसात में, ये जब सीवरेज की लाइन डल गई क्या हुआ? तो कोहराम हुआ था। क्यों? सीवरेज की लाइन डल गई और क्या चाहिए यार? लेडीज का बेचारियों का वो देखें, ये लाइन क्या डली है? लाइन तो हमारे लिए अजाब डली है, कोई काम थोड़ी हुआ है इसके ऊपर। ये तो लाइन डाल के बोल के चले गए, मैंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पाइप का काम करा। सब कुछ बोलते हैं, चलें चलें। आप भी बोल ही रहो ना भाई, आप भी बोल ही ना हो ना, बोलने में क्या हर्ज है? ये क्या हुआ? रिंग स्लिप का इसका कहाँ गया मेन होल? चीजें बनेंगी तो होगा ना काम हजरत। ये तो अभी आके देख ही नहीं रहे, बोल रहे बरसात 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 बरसात, तो पता नहीं कब की रुक गई है। नहीं आ रही है ना, इसलिए वो सब रुक गया है। वो कह रहे हैं आने वाली भी गुजर जाए उसके बाद करें। वो इंतजार कर रहे हैं 27 को एक तबाही और फिर जाए कराची के अंदर, हम और डूब जाए, और कितने डूब जाए, कितने गुजर जाए, काम शुरू होगा रिहेबिलिटेशन का। ये हो सकता है। देखे ना क्या हुआ, आपने काम किया क्या? नहीं, अच्छा मैंने कहा देख रहे शायद, मैंने कहा ठेकेदार मिल गया। ये रहा मेरा घर, ये रहा मेरा घर, यहाँ से नीचे निकलो और इतने पानी में अंदर तो नहीं आया पानी?
पानी अंदर जी भरा भाई, पड़ा ये था। यहाँ पे देखो, इनसे पूछो जी सर, बताओ भाई, क्या हालत कि पूछो। क्या बहुत बुरा हाल मैं है। तो मिठाई खाने आया था कि सीवरेज की लाइन डल गई। मिठाई जल गई उन्होंने मगर- मुझे बोला ना थोड़ा शक्ल इस तरफ करे ना, आप उस तरफ हो गए कैमरा जी। मगर मैनहोल नहीं बनाया ना, गटर लाइन तो डल गई है। डल तो गए मगर ये एक नहीं, आधा नहीं। बैठ गया, क्या हुआ? नहीं बैठ नहीं है भाई सारे मैनहोल बनेंगे। यार अब आदि हो गए ऐसी चीजों में तो, या तो बड़े अरबों रुपए की सड़कें बैठ गई तो ये क्या होगा? ये तो एंजॉय क्या करो, आप ज्यादा टेंशन ये नहीं लो तो- यार, बीमार हो जाओगे शहर में ये रहो तो- तो। हो रहे हैं, मर रहे हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आज गली आपको सूखी नजर आ रही है। ये तो आपकी वरना किस्मत, ये- आप खड़े में हाँ। गली के अंदर, वरना ये टखनों तक पानी था, टखनों से ऊपर पानी था भाई यहाँ। बहुत पानी था। अल्लाह ये तो अकबर। अपनी मदद अपने आप खुलवाया सारा ये भी? परसों। जी इतना पानी था और इस कितने गली के पैसे खर्च हुए? अंदर। वो बस हम इलाके वालों ने कर लिया फिर जो भी भी पता करना चले था हम 2000 लोगों में ने। खुल गया। 2,500 रुपए लग गए। और क्या चाहिए भैया, 3000 रुपए में काम हो गया, जिंदगी बात- आसान हो गई। और ये तो वो यही तो चीजों के आदी हो बस गए बात हमारे ऊपर सरकार वाले। यही है ना, अगर यही चीज हमें खुद करनी पड़े तो फिर हम खुद ही ना कर लें। ये नाजिम और इन चीजों का वास्ता क्या है? इधर आके ये झंडे लगा के जा रहे हैं, किस भी आप पे लगा के जा रहे हैं। काम तो कराओ। वो तो आप लोगों को सोचना चाहिए। हाँ, बात यही है कि हमें अब सोचना चाहिए अब कि 2 वोटिंग साल से रह पहले। गए। हाँ, अब 2 जी। साल रह गए, दोबारा छोटा इलेक्शन होने में 2 साल है। अब ये हालात आप याद रखिएगा कि ये अगस्त की जो बरसात थी इसी साल आई थी। आपको बयान इसीलिए तो कर रहे हैं सब चीजें। हाँ, ये तो अब कराची की आवाम को सोचना चाहिए कि उनके साथ अब कितना 77 सालों में सब कुछ कर लिया। सोच ही रही है 77 सालों में भाई। इसको बर्बाद ही कर रहे हैं बस बैठे। बेड़ा गर्क हो गया कराची का, तो सत्यानाश हो गया यार। ये गली का आगे कहाँ वही वो उस ये तरफ गली में, ये थाने के सामने निकलती है गली। अच्छा, ये थाने के सामने निकलती है। लोगों ने सही नारे लगाए जी। आंटी से बात करूंगा मैं। खवातीन जरा आंटी बताएं, बरसात कैसी थी? बरसात का तो बताएं, पानी मजा आया? कैसा पानी था? इस दफा एंजॉय किया? पकोड़े वकोड़े बनाए नहीं बनाए बरसात में? जी यहाँ बहुत परेशान हुए, बहुत ज़्यादा वही। पानी था जी, बैठ भी नहीं पा रहे थे, इतनी बदबू आ रही थी घर में भी बहुत ज़्यादा। अब मच्छरों की क्या हालात है? अब तो आगे मच्छर तो मौसम बहुत- बदलेगा, डेंगू और मच्छर मलेरिया भी तो अब तो बहुत फैलना थे शुरू। जी। परेशानी है बस, इतना पाक साफ हुई थी ये गली हमारी। क्या कह रहे हैं आगे? आप परेशानी हो रही है बस, और कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, तो ये है जी जनाब हालात इस इलाके के। क्या कह रही हैं आंटी आप? सारे गटर घेरे हैं, कोई है ना देखभाल नहीं है, कोई सही नहीं मुझे कराने आपके आते। इलाके के नाजिम ने काउंसलर ने जी। बोला कि ये गली का मैंने अपनी मदद आपके तहत जो है ना ये जी। काम कराया। मैंने कहा जरा गली वालों से मिठाई खा लेते कि भाई यहाँ पे लाइन डल गई। करानी चाहिए ना, देखिए लेकिन उसके क्या बाद हाल तो हो ये रहा है, हालात आप ऐसे खुद देखे, देख रहे मैं हैं। क्या बोलूँ आप लोगों को, तो पूरी आप दास्तान खुद सुना दी देखें भाई ने कितनी मुझे। गंदगी हो रही है, कोई नहीं देख रहा। और सफाई तो ईमान अब है आप मुसलमानों का। अगले 2 साल बाद बल्दियाती इलेक्शन है, जरा जी। दिमाग आपने बना लिया है अब क्या करना है आगे? देखते हैं। चले ठीक हो गया जनाब। फिर अब आगे का क्या? आगे बरसात में फिर यही होना है 2 दिन बाद। अब ऐसा करें, बरसात अभी लगेगी तो आप एक दौरा कर लीजिएगा, यहाँ का आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस रोड पे से ज़्यादा गली में पानी होता है। चलें जनाब, फिर यानी कि अगली बरसात में फिर यहीं आना पड़ेगा, मुझे देख लग रहा है लीजिए। ऐसा है। अगर आ जाएंगे तो मेहरबानी है, आपको हमारी फिर वहाँ से गाड़ी- पता चलेगा। हमारी गाड़ी तो वैसे ही यहाँ आने में बंद हो जाती है यार, खड्डे इतने, वो पूरी पतली उसकी शहर हो गया अभी। साथ में आप कहाँ आओगे फिर? आप परेशान हुए हुए तो हमारी हम गाड़ी हमारी बंद हो क्या गई भाई, हम हालत खुद परेशान हुए। खड्डे बंद हो जाती है। हमारी गाड़ी बंद है, हमने कहा कहाँ आओगे भाई आप? चलो बताओ हमने कहा मुझे। यही लोगों से मुलाकातें कर लें। हुआ क्या है आखिर हम खुद परेशान हो गए, इतने गंदे बेजार हो खड्डे, गए वो भाई, पूरी बेजार हो गए पूरी यार, वायरिंग यकीन ही करोगे। हुई बेचारी गाड़ी। खैर ये हैं हालात जनाब। फिर आप क्या कोई अपील है आपको टाउन से, किसी से? भाई किससे अपील करें? हम तो थक गए अपीलें करते करते, वोट दे के किससे अपील करें बताएं? अपनी मदद आप खुद करनी पड़ती है। अगर आप आते तो, अगर 2 घंटे पहले आते तो अब मैंने 2 घंटे पहले गटर खुलवाया, वो उस गली का बराबर वाली का, जहाँ काउंसलर आप बात कर रहे थे ना, वो गली का मैंने खुद खुलवाया सुबह आज। इतना था पानी था कि बेचारी लेडीज कैसे जाए। तो यार आप खुद ही काउंसलर बन जाओ ना इस दफा बस के भाई इलेक्शन बन में। गए अल्लाह के वास्ते। अगले इलेक्शन में इनको खड़ा शरीफ कर दो आदमी भाई। का काम नहीं है भाई। नहीं है वो भी तो शरीफ हैं। पता नहीं शरीफ है या नहीं। वो भी तो शरीफ है। हमें तो नहीं पता ना भाई। नहीं तो दावे तो उनके सबके यही है ना। शरीफ दावे तो आदमी सब आप लोगों ने वोट दिए तो जीत दावे गया। तो सब बड़े भाई, बड़े वोट करते आप हैं लोगों ने भाई। दिया ना उनको, हाँ, बस जीते ये तो कि हम हैं। नहीं दिए भाई, क्या वो कर आपके सकते हैं मोहल्ले का भाई। रहने वाला एक तो हाँ, हमारे बंदा- मोहल्ले का रहने वो वाला है, कह रहे लेकिन अब पानी क्या बड़ा कर सकते सुना गटर मिला पानी आ रहा है। गटर का पानी आ रहा है, आप देखें जरा, किसी नल खोल कर देखें, आप बोलोगे यार तो बाकी गटर का पानी आ रहा है, मिक्स हुआ हुआ है पानी है तो गटर में क्या पिया है आदमी? पी रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। यहाँ ना 2-4 दिन पहले आता तो वहाँ भी यही हाल था, जो यहाँ हाल है वहाँ भी यही हाल था। आप अभी भी देखें आप क्या हाल है हो जाके देखें। बस चलने तकलीफ में और क्या, कुछ भी नहीं है।
ठीक हो गया जनाब। तेलंगाना को तो अल्लाह ही चला रहा है, ये यकीन तो करो भाई बहुत अरसे बल्कि से पूरे पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। यहाँ बिजली का मसला है, यहाँ सीवरेज का मसला और यहाँ पीने का पानी का मसला आज का नहीं है। तो एक गैस का मसला है, बिजली का मसला, गैस का ही मसला भाई, हर चीज़ का मसला, हर चीज़ का। बोले किसको, यहाँ तो उसकी सुनी जाती है जिसके बाद नोट है, जिसके बाद नहीं है वो बेटा बर्दाश्त करो, सब्र करो, बस और कुछ भी नहीं है। ठीक हो गया जनाब। आज हम आए थे सोल्जर बाज़ार में और बल्कि हमने आपसे प्रोग्राम के आगाज़ में जैसे कहा था कि आज शहर के हालात आपको दिखाएंगे, लेकिन हम सोल्जर बाज़ार की मेन सड़क से लेके गुलेराना कॉलोनी में जो है वहाँ से बाहर ही नहीं निकल सके, क्योंकि यहाँ के हालात ऐसे थे कि वो आप लोगों को गली, क्योंकि एक एक दो दो तीन तीन गलियों की मुश्तमिल ये कॉलोनी है, जहाँ गली नंबर 1, गली नंबर 2, गली नंबर 3 जो उनके हालात आपके थे वो हमने आपको दिखा दिए। अब जिना टाउन से इनका मुतालबा है, जो चेयरमैन है टाउन के, कि कम से कम जो पीने का पानी है, जो उसमें इस वक्त सीवरेज मिला पानी जो इनके नलकों में आ रहा है, उसका जो फौरी तौर पे वाटर बोर्ड हो या अगर टीएमसी कर सकती है इसके ऊपर तो कोई ना कोई काम करे। हमसे काउंसलर ने भी बात करी, अंसारी साहब ने, वो भी बोलते रहे, ये दावा था उनका कि उन्होंने अपनी मदद आपके तहत जो है ये गली बनाई है, लेकिन गली वाले कह रहे हैं कि ये आप हालात देख लें बरसात के बाद यहाँ के क्या हालात है। आने वाले दिनों में फिर बरसात की जो है पेशगोई की गई है कि आने वाले दिनों में कराची शहर में फिर मूसलाधार बारिश होनी है। अभी 3 दिन की बारिश में कराची के जो हालात है, अब अल्लाह के आसरे पे ये शहर है, देखते हैं कि 3 दिन की बारिश मज़ीद क्या इसके ऊपर असरात होंगे कराची शहर के, वो आपको हम दिखाएंगे। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।